हेलो हाय फ्रेंड्स, मैं मनीष शाही द व्यू क्लासेस में आपका स्वागत है। ये टाइम एंड वर्क का थर्ड वीडियो। अगर आप लोगों ने इससे पहले दो वीडियो नहीं देखा है तो प्लस दोनों वीडियो कर जाकर देखे, फिर वीडियो नंबर थर्ड पे आवे। हमने फर्स्ट वीडियो में सारा बेसिक कंप्लीट करवा चुका है। जो थ्योरी बन सकता था वो सारा हमने पढ़ा लिया है और उसमें दो टाइप हमने बताया है। जब दो अलग अलग व्यक्ति मिलकर काम करेगा तो क्या होगा, और जो तीन व्यक्ति अलग अलग मिलके काम करे तो फिर क्या होगा। हम उसमें तीन मेथड बताए थे। नंबर फर्स्ट बेसिक मेथड होता है, उसके बाद नंबर सेकेंड एलसीएम का मेथड होता है, और नंबर थर्ड में बता चुके हैं जो उसका ट्रिक होता है। जब दो व्यक्ति मिलकर काम करे तो x गुने वाई बट x प्लस वाई, और तीन व्यक्ति मिलकर काम करे उसका भी हम लोग लिखवा चुके हैं ट्रिक। x गुने वाई गुने जेड बट x गुने वाई प्लस वाई गुने जेड प्लस x गुने जेड। ठीक है, अगर आप लोगों ने सेकंड वीडियो देखना शुरू किया तो सबसे पहले आप फर्स्ट वीडियो जाकर देखें, फिर आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, वहाँ हम सारा क्वेश्चन हम टाइम एंड वर्क में एलसीएम मेथड से सॉल्व करेंगे और उसका क्या तरीका है, क्या फॉर्मेट है और उसमें क्या फार्मूला बन सकता है, वो सारा हमने बता चुका है। पहले आप लोग वो वीडियो जाकर देखें, फिर इस वीडियो पर आए। ठीक है, अब हम लोग आगे नेक्स्ट टाइप शुरू करते हैं। इसमें देखिए, अगर ए अकेला किसी काम को मान लेते हैं कि 40 डेज में करता है। कितना दिन में? 40 डेज में। जब दो व्यक्ति मिलकर काम करे, ए प्लस बी मिलकर काम करेगा तो फिक्स है कि 40 से कम लेगा। तो मान लेते हैं ये आपका 10 डेज में काम कर रहा है। 10 डेज में दो व्यक्ति मिलके। अब यहाँ से आपसे पूछेगा क्या, यहाँ से पूछेगा कि बी अकेला कितना दिन में करेगा। बी अकेला बराबर वाट डेज, कितना दिन में खत्म करेगा बी अकेला। देखिए, आपको बता चुके हैं एलसीएम मेथड से अगर हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, सबसे पहला काम क्या होता है, तो एलसीएम लेना। 40 और 10 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 40। और यही मेरा क्या कहलाता है, यही हम लोगों का टोटल वर्क कहलाता है, जो काम हम लोगों से करवाना है। उसका क्या किए थे हम लोग, भाग दिए थे। ठीक है, एलसीएम में ऊपर वाले नंबर से भाग दिए थे। 40 से कम 40 का एक बार में कट गया। ये इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं आदमी की संख्या। ठीक है, क्यों बोलते हैं, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है फर्स्ट वीडियो तो पहले वहाँ जाकर वो वीडियो देखें, फिर इस वीडियो पर आए, आपको अच्छे से समझ में आएगा। फिर यहाँ क्या करते हैं, भाग देते हैं, भागफल लिखते हैं और ये भागफल आदमी की संख्या कहलाता है। 10 चौका 40, यहाँ से कितना हो गया, ये 4। यहाँ से ये 4 क्या हो गया, ये भी आपका आदमी की संख्या हो गया। कहने का क्या मतलब कि ये कोई ठेकेदार जिसके पास कितना लेबर, एक लेबर, ए प्लस बी दोनों ठेकेदार जिसके पास कितना लेबर, 4 लेबर। अब टोटल वर्क हमको किससे करवाना है, टोटल वर्क हमको बी से करवाना है। तो कितना दिन लगेगा, बी अकेला उस काम को करेगा। तो आपको दिन की संख्या निकालने का बताए थे कि दिन बराबर क्या होता है, डेज बराबर टोटल काम बटे आदमी की संख्या। ये सारा चीज हम पढ़ा चुके हैं, टोटल काम बटे आदमी की संख्या। ये सारा चीज आपको फर्स्ट वीडियो में मिल जाएगा। पहले वो वीडियो जाकर अच्छे से देखिए, फिर इस वीडियो पर आइए। टोटल काम कितना हो गया, टोटल काम 40 अब बटे आदमी की संख्या। आदमी की संख्या कितना हो जाएगा। एक बात बताइए, ये किससे करवाना है, अकेला बी से करवाना है। क्लियर है, जब ये अकेला बी करेगा तो यहाँ तो पर्सनली बी एक कोई ठेकेदार है जिसके पास पर्सनली कितना लेबर है वो आपको लिखना है। यहाँ देखिए, ए का पर्सनली लेबर पता है हम लोगों के पास ए है, लेकिन बी का पर्सनली लेबर नहीं पता है। वो कैसे पता करेंगे, देखिए, अगर हम लोग यहाँ से ए प्लस बी का वैल्यू, देखिए यहाँ से अगर ए प्लस बी के वैल्यू में से इस ए का वैल्यू घटा ले, इस ए का वैल्यू घटा लीजिएगा, ए माइनस ए से प्लस ए कैंसिल हो गया, क्या बच गया, बी का वैल्यू। ठीक है, मतलब यहाँ से अगर हम लोग घटा लेंगे तो बी का पर्सनली लेबर, बी जो ठेकेदार है उसका पर्सनली लेबर कितना है वो पता लग जाएगा। तो ए प्लस बी के पास कितना है, यहाँ देखिए, ए प्लस बी ठेकेदार के पास कितना लेबर है, 4, माइनस ए के पास पर्सनली कितना लेबर है, 1, 4 में से गया 3, और ये 3 किसका वैल्यू है, यही बी का वैल्यू है। मतलब बी ठेकेदार के पास पर्सनली कितना लेबर है, तो 3 लेबर है। जब 40 काम को 3 लेबर करना शुरू करेगा तो कितना दिन लगेगा, 40/3, मतलब इसको आप 13.1/3 डेज लिख सकते हैं। क्लियर है फ्रेंड्स। चलिए अब आगे, अब अगला टाइप देखते हैं। आप लोग पेन और कॉपी लेके बैठिए ताकि सारा का सारा थ्योरी और टाइप ऑफ क्वेश्चन लिख पाएँ, तब आपको रिवीजन करने में आसानी होगी। अब आगे टाइप देखते हैं। अगला टाइप देखिए, ए किसी काम को, मान लीजिए ए किसी काम को 12 डेज में करता है। ए किसी काम को 12 डेज में करता है, 12 डेज में ख़त्म कर देता है। बी उसी काम को 8 डेज में ख़त्म कर देता है। और मान लीजिए कि इसका एक और पार्टनर सी मिल गया और साथ है, तीनों साथ है काम करना शुरू किया, तो मान लीजिए ये 3 डेज में ख़त्म करता है। कितना दिन में,
3 डेज में खत्म करता है। अब आपसे यहाँ से पूछ क्या सकता है, ए का पर्सनली डे पता है, बी का पर्सनली डे पता है कितने दिन में खत्म करेगा, सी का नहीं है। तो यहाँ से आप जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आपसे सी का अकेला पूछेगा, सी अकेला कितना दिन में करेगा, सी अकेला व्हाट डेज, सी अकेला व्हाट डेज। क्लियर है। सबसे पहला काम क्या, एलसीएम लेना, 12 8 3 का एलसीएम क्या कहलाता है, 24। ठीक है, 24 ही होगा ना, हाँ 24 होगा। ये 24 क्या कहलाता है, टोटल वर्क। ये चीज़ बार बार आपको हम नहीं बताएंगे, ठीक है, हम बता चुके हैं कि ये सारा चीज़ हम फर्स्ट वीडियो में बता चुके हैं, इसलिए अब जो आगे क्वेश्चन बताएंगे उसमें सीधे हम 24 लिखेंगे और इसको टोटल वर्क मानेंगे, क्या कि इसको हम टोटल वर्क ही मानते हैं। ठीक है, अब जाके फर्स्ट वीडियो में देख लीजिए। 12 दूनी 24, ठीक है, यहाँ से डिवाइड किए, ये 2 बार में कट गया, यहाँ से 8 3 24, ये कितना बार में कट गया, ये 3 बार में कट गया, भाग दिए तो। और ये 2 क्या कहलाता है, तो 2 एक कोई ठेकेदार है जिसके पास आदमी कितना है, 2 है। आदमी मतलब क्या, लेबर की संख्या 2 है। बी ठेकेदार जिसके पास कितना हो गया, आदमी की संख्या तो 3 है, मतलब बी ठेकेदार के पास 3 लेबर है। और 3 8 3 8 24 ना, 3 8 24, ये 8 बार में कट गया। ए बी सी तीनों इंक्लूड ठेकेदार, जब ए बी सी तीनों ठेकेदार मिल जाएगा तो तीनों को मिला के कितना लेबर है, 8 लेबर है, मतलब ये 8 भी क्या कहलाएगा, आपका आदमी का संख्या कहलाएगा। यहाँ तक क्लियर है। अब आगे देखिए, अब कहा क्या रहा है, टोटल वर्क सी करेगा तो कितना दिन लगेगा, फिर टाइम पूछा, दिन की संख्या पूछ रहा। अभी ना आपको कुछ देर पहले बताए हैं, दिन का संख्या का फॉर्मूला होता है टोटल काम बटे आदमी की संख्या, टोटल काम बटे आदमी की संख्या। क्लियर है। अब यहाँ से टोटल काम कितना, 24 वर्क हमको करवाना है। 24 वर्क किससे करवाना है, तो अकेला सी से करवाना है। फिर यहाँ देखिए, फिर यहाँ से कितना दिन लगेगा, डेज बराबर वाट। अब यहाँ से देखिए, फिर 24 बाई सी का लेबर है, सी का आपका पर्सनली लेबर कहीं दिख रहा है, नहीं। ए का पर्सनली पता है, बी का पर्सनली पता है, और यहाँ ए प्लस बी प्लस सी का इंक्लूड वैल्यू पता है। अब यहाँ से फिर से कैसे निकाल पाएंगे, देखिए यहाँ से अगर हम लोग ए प्लस बी प्लस सी तीनों ठेकेदार के लेबर में से किसका घटा लेंगे, इस ए और बी का वैल्यू घटा लेंगे। देखिए तो प्लस ए से माइनस ए कैंसिल हो गया, माइनस बी से प्लस बी कैंसिल हो गया, क्या बच गया, सी बच गया। मतलब ए प्लस बी प्लस सी के टोटल वैल्यू कितना है, 8 में से किसका घटा ले, ए और बी का पर्सनली वैल्यू घटा ले, तो ए का 2 है और बी का लेबर की संख्या कितना है, 3 है। 8 और 3 2 5, 8 में से 5 गया कितना, 8 में से 5 गया 3, मतलब ये सी किसका ये 3 किसका वैल्यू है, सी का वैल्यू है। मतलब कह सकते हैं सी ठेकेदार के पास पर्सनली कितना लेबर है, तो 3 लेबर है। अब यहाँ से 3 लिख दीजिए, 24 3 जा कितना 8, मतलब सी अकेला करेगा तो उस काम को करने में उसे कितना दिन लगेगा, तो 8 दिन लगेगा। ठीक है फ्रेंड्स। अब आगे देखिए नेक्स्ट टाइप। अच्छा फ्रेंड्स, आपको एक बात बताइए, हम जब फर्स्ट वीडियो नंबर फर्स्ट जब पढ़ाए थे तो उसमें बताए थे कि काम का उल्टा समय और समय का उल्टा काम होता है, बताए थे ना। अगर आपको मान लीजिए कि अगर हम किसी 1 घंटा में किसी काम का 1/10 भाग कर रहे हैं, मतलब हम उस काम को कितना दिन में खत्म कर पाएंगे, 1/10 को उलट दीजिए, मतलब 10 घंटा में कर पाएंगे। ठीक है। मान लीजिए आप जो है किसी काम का आप 1 दिन में किसी काम का 1/50 भाग कर रहे हैं, तो आप टोटल वर्क कितना दिन में कीजिएगा, 1/50 को उलट दीजिए, कितना हो जाएगा 50, मतलब उस टोटल वर्क को 50 डे में खत्म कर पाएंगे। क्लियर है। मतलब जब भी हमें अगर 1 दिन का काम पता लग जाए तो हम टोटल वर्क कितना दिन में खत्म कर पाएंगे वो हमें पता लग जाएगा। ठीक है। अब जैसे देखिए इस टाइप का क्वेश्चन, सोहन के द्वारा 1 दिन में किया गया काम 1/10 भाग है, 1/10 भाग है, तथा उसी काम को मोहन 12 डेज में ख़त्म करता है, 12 डेज में ख़त्म करता है, तब दोनों मिलकर उस काम को कितना दिन में ख़त्म करेगा, कितना दिन में ख़त्म करेगा। फ्रेंड्स, आपको एक और बात बताए थे हम उस वीडियो में। एक बात बताइए, आप क्या बताए थे कि यहाँ सेम कास्ट होना चाहिए। अगर यहाँ मोहन का मान लीजिए, अगर मोहन का यहाँ अगर काम कितना दिन में खत्म कर रहा है वो दिया गया है, तो सोहन का भी कितना दिन में काम खत्म किया गया है
वो देना चाहिए। अगर नहीं देना दिया गया है तो वो आपको बनाना पड़ेगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, आपको हम पीछे भी बताए थे कि मान लीजिए ये राम हो गया, ये मान लीजिए श्याम हो गया। अगर राम किसी काम को मान लीजिए कि 1 डे में खत्म करता है, कितना दिन में, 1 डे में, और उसका पार्टनर राम जो है उसी काम को मान लीजिए 48 घंटा में खत्म करता है, 48 घंटा में, तो क्या इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर पाइएगा? क्या 48 और 1 का यहाँ एलसीएम हो जाएगा तो क्या ये क्वेश्चन का आंसर आ पाएगा? तो नहीं आएगा। ठीक है, अगर आ भी जाएगा, अगर ऑप्शन में होगा तो आपका गलत माना जाएगा। क्या कि आपको हम पहले बता चुके हैं कि दोनों जो है अगर दोनों टाइम दिया गया है वो दोनों टाइम सेम कास्ट में होना चाहिए। सेम कास्ट कहने का मतलब अगर यहाँ घंटा है तो यहाँ भी घंटा होना चाहिए, तभी हम एलसीएम ले पाएंगे। अगर यहाँ दिन है तो यहाँ भी दिन होना चाहिए, तभी हम एलसीएम ले पाएंगे। अगर एक कास्ट नहीं होगा, अगर आप एलसीएम ले लीजिएगा तो आपका आंसर नहीं आ पाएगा, गलत हो जाएगा। मतलब ये जब 48 घंटा दिया गया है तो यहाँ भी क्या, ये वैल्यू भी घंटा में होना चाहिए। मतलब एक दिन में कितना घंटा होता है, 24 आवर्स होता है। मतलब जब आप 48 और 24 का एलसीएम लीजिएगा और तब इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, तब ये आंसर आ पाएगा। ठीक है, उस तरीके से इस क्वेश्चन में है। देखिए यहाँ जो है सोहन के द्वारा क्या है, यहाँ सोहन के द्वारा मान लेते हैं कि अब यहाँ सोहन है, ठीक है, ये सोहन है और फिर क्या है, उसका पार्टनर मोहन है। क्लियर है? अब सोहन के एक दिन का काम दिया, 1/10 भाग काम दिया गया है। एक दिन का 1/10 भाग काम दिया गया है और उसके पार्टनर वही काम जो है पूरा कितना दिन में, तो पूरा 12 डेज में खत्म कर रहा है। एक बात बताइए, तो क्या ये सेम कास्ट है? अभी ना कुछ देर पहले बताएं कि सेम कास्ट में होना चाहिए तभी हम एलसीएम ले पाएंगे। ये सेम कास्ट में नहीं है। कहा है कि यहाँ मोहन को उस काम को खत्म करने में पूरा 12 डेज लग रहा है, तो यहाँ सोहन को भी उस काम को खत्म करने में टोटल कितना दिन लगेगा वो लिखना होगा, तब आप जाके इस दोनों का एलसीएम ले पाएंगे। नहीं तो गलत हो जाएगा। ठीक है, अब आपको अभी बनना बताए हैं कि जब ये एक दिन का काम इसका 1/10 है तो ये पूरा काम कितने दिन में खत्म करेगा? इसको उलट दीजिए, इसको क्या कीजिए, उलट दीजिए। तो 1/10 को उलटेंगे तो क्या होगा, 10 दिन होगा कि नहीं? मतलब सोहन इस काम को कंप्लीट 10 दिन में खत्म करेगा और ये 12 डेज में खत्म करेगा, तब इसका एलसीएम हम लोग लेके क्वेश्चन को सॉल्व करें। एक और बात यहाँ देखिए, एक दिन में 1/10 भाग है ना, एक दिन में कितना, एक दिन में 1/10 भाग काम कर रहा है। इस 1/10 भाग कहने का क्या मतलब, देखिए था ये लॉजिक है। मतलब उसको करना कितना का है, 10 काम, और 10 काम में कर कितना रहा है, कई काम कर रहा है, एक काम, और इस एक काम को करने में कितना दिन लग रहा है, एक दिन लग रहा है। एक बात बताइए था, जब उसको टोटल वर्क 10 करना है, जब उसको टोटल काम कितना करना है, 10 करना है, 10 काम, उस टोटल काम तो 10 करना है, लेकिन उस 10 काम में कर कितना रहा है, एक काम, और एक काम करने में कितना टाइम ले रहा है, वो 1 दिन ले रहा है। जब एक काम करने में 1 दिन ले रहा है तो 10 काम करने में कितना दिन लेगा, बोलिए? तो 10 से मल्टीप्लाई कर दिएगा, 10 दिन लेगा कि नहीं? ठीक है, तो इतना हम लोग करते नहीं है, सीधे क्या करते हैं, जो वैल्यू दिया गया है उसको उलट देते हैं, वही टोटल वर्क करने में उसको उतना ही दिन ही लगेगा। यहाँ तक क्लियर है? चलिए अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब इसको सेम कास्ट में बदल लेते हैं। क्लियर है? अब तो आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि हम लोग सेम कास्ट में लिख के एलसीएम काहे लेते हैं। ठीक है, और नहीं लेते हैं तो फिर क्या होता है, आंसर मैच नहीं करेगा आपको। यहाँ से फिर वही काम करते हैं। सोहन के एक दिन का काम कितना है, सोहन का एक दिन का काम 1/10 है। मतलब सोहन क्या करेगा, सोहन उस टोटल वर्क को कितना दिन में खत्म कर, 1/10 को उलट दीजिए, कितना दिन में, तो 10 दिन, 10 डेज में खत्म करेगा। उसका पार्टनर क्या है, मोहन उस टोटल वर्क को कितना दिन में खत्म कर रहा है, 12 डेज में खत्म कर रहा है। क्लियर है? अब तो सेम कास्ट हो गया ना। चलिए 10 12 कैल्सियम लीजिए, कितना हो जाएगा, 60, 10 छक 60, 12 पचे 60। क्लियर है? ये आपको पता है, ये टोटल वर्क कहलाता है, ये आदमी की संख्या कहलाता है, ये भी आदमी की संख्या कहलाता है। बार बार ये चीज नहीं बताएंगे, पीछे बता चुके हैं। ठीक है, पहले वो जाके देखिए फर्स्ट पार्ट वीडियो। अब यहाँ से क्या कर रहा है कि दोनों मिलकर उस काम को कितना दिन में खत्म करेगा, दिन की संख्या पूछ रहा है। फॉर्मूला क्या है, टोटल काम बटे आदमी की संख्या। टोटल काम कितना, 60, और आदमी की संख्या किससे करवाना है, तो सोहन और मोहन दोनों से करवाना है, सोहन प्लस मोहन दोनों से करवाना है। यहाँ देख लीजिए 60 बटे, सोहन के पास 6 आदमी, मोहन के पास 5 आदमी, 6 5 कितना, 11, मतलब 11 लेबर मिलकर काम करेगा। तो 60 काम को करने में कितना दिन, 60 बटे 11 डेज। अगर इसको लिखना चाहिएगा पूर्णांक में, 5 बटे 11, 5 होल 5/11 डेज। क्लियर है? ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब आगे देखते हैं अगला टाइप। अब आगे का टाइप पढ़ते हैं। क्वेश्चन अभी हम इसलिए लिख रहे हैं ताकि अभी हम आपको टाइप ऑफ क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं। ठीक है, जब हम टाइप ऑफ क्वेश्चन सारा पढ़ लेंगे और जब टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 सारा, इसमें जो भी हम 7-8 टाइप का आपको बताए हैं कि इससे पूछता है, वो सारा क्वेश्चन जब बताना शुरू करेंगे तब हम क्वेश्चन नहीं लिखेंगे। ठीक है, आपके बोर्ड पे क्वेश्चन आएगा। अब आगे देखिए नेक्स्ट टाइप। हाँ, एक और बात बताइए, आपको फर्स्ट डे पढ़ाए थे लेक्चर नंबर 1 में, तो उसमें बताए थे कि टाइम एंड वर्क में जब तक टोटल काम नहीं करते हैं, ठीक है, तब तक आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाते हैं।
मतलब और टाइम एंड वर्क में कंप्लीट वर्क 1 के बराबर होता है। फ्रैक्शन का कंप्लीट वैल्यू कितना के बराबर, तो 1 के बराबर। जैसे मान लीजिए अगर हम किसी काम का 4/5 भाग कर रहे थे, क्या हम टोटल वर्क कर रहे हैं, क्या 4/5 टोटल वर्क हुआ क्या? अगर हम किसी काम का 4/5 भाग काम कर रहे थे, टोटल वर्क हुआ? नहीं हुआ। कहने का मतलब क्या, मान लीजिए कि 4/5 भाग हम कितना दिन, 8 दिन लगा रहे हैं करने में, 8 दिन। तो क्या इस 4/5 हम काम कर लिए तो पूरा काम कर लिए? नहीं, इस 5 काम में से हम 4 ही काम कर रहे हैं, तो हमें टाइम कितना लग रहा है, तो 8 दिन लग रहा है। मतलब जब हम टोटल काम करेंगे तो हमें कितना टाइम लगेगा, तो 8 दिन से बढ़िए के ना लगेगा, 8 से बढ़ के लगेगा। बढ़ के लगेगा कि नहीं? कहे कि 4/5 भाग, 5 काम में 4 ही काम है, अभी भी तो एक काम बचा हुआ है, उस एक काम को करने में कुछ ना कुछ तो टाइम लगेगा। मतलब 8 दिन से क्या हो जाएगा, तो टाइम बढ़ जाएगा। अब एक बात बताइए, जब ये 4/5 भाग कंप्लीट वर्क नहीं है तो कंप्लीट वर्क होगा कितना, तो कंप्लीट वर्क 1 के बराबर होता है। कितना के बराबर? 1 के बराबर। और 1 के बराबर का ही होता है, क्या कि फ्रैक्शन का सबसे बड़ा नंबर जो है वो 1 होता है, ठीक है। और ये 4/5 भाग है तो कंप्लीट वर्क है नहीं। कंप्लीट वर्क कब आएगा, जब हम लोग 1 बराबर निकालेंगे तब आएगा। हम सब सारा चीज पीछे पढ़ा चुके हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ से अगर 1 बराबर निकाल लेंगे तब हमें पता लग जाएगा कि उस टोटल वर्क को करने में उसे कितना दिन लगेगा। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ से इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, तो 4 एकम 4 और 4 दूनी 8। यहाँ से 1 भाग बराबर कितना हो गया, कितना, यहाँ देखिए तो 5 है ना, 5 दूनी 10 डेज, 10 डेज, 10 डेज। अब देखिए था 1 भाग आ गया कि नहीं। अभी ना आपको बताए हैं कि जब भी 1 के बराबर आ गया मतलब यही आपका कंप्लीट वर्क कहलाता है। क्या कहलाता है? कंप्लीट वर्क मतलब पूरा काम कहलाता है। पूरा काम कहलाता है। मतलब इस पूरा काम को करने में कितना दिन लगेगा, तो 10 डेज लगेगा हमें। क्लियर है? 4/5 भाग करने में 8 दिन, तो पूरा उस काम का टोटल वर्क करने में, कंप्लीट 1 भाग करने में कितना टाइम लगेगा, तो 10 डेज लगेगा। क्लियर है? चलिए इस टाइप के क्वेश्चन पे आते हैं। अब ये आ गया समझ में? चलिए आपको सारा एक एक चीज़, एक एक छोटा से छोटा बात बता रहा है ताकि आप एक बार पढ़ ले, फिर आपको इस चैप्टर में प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। और आप अपना नोटबुक और पेन लेके बैठे ताकि सारा का सारा एक एक चीज़ नोट कीजिए, ताकि फिर आपको बाद में कभी कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। जैसे क्वेश्चन देखिए, ए किसी काम का 4/5 भाग, ए 4/5 भाग, ए किसी काम का 4/5 भाग करने में 20 दिन लेता है। कितना दिन? 20 डेज लेता है। ए किसी काम का 4/5 भाग करने में कितना दिन लेता है, इसको आने लीजिए, इस तरह से लिखते हैं। ए किसी काम का 4/5 भाग, आप लोग क्वेश्चन लिख लीजिएगा, ठीक है। हम बोल रहे हैं ए किसी काम का 4/5 भाग करने में कितना दिन, तो 20 डेज ले रहा है। 20 डेज 20 दिन ले रहा है, ठीक है। इसका पार्टनर बी जो है, इसका पार्टनर बी उसी काम का 1/3 भाग करने में 5 डेज ले रहा है। कितना दिन? 5 डेज ले रहा है। तो मान लीजिए पूछेगा आपसे कि ए प्लस बी दोनों मिलकर उस काम को कितना दिन में करेगा। ए प्लस बी बराबर कितना दिन, तो 8 डेज, ठीक है। अभी आपको कुछ देर पहले बताए हैं कि कंप्लीट वर्क है 4/5 नहीं। जब आपको क्वेश्चन में आधा अधूरा काम कर रहा है तो आपको उससे पूरा कंप्लीट काम करवाना है, चाहे जितना दिन लगे। क्लियर है? अब यहाँ से देखिए, अब ये 4/5 भाग कर रहा है तो टाइम कितना ले रहा है, 20 डेज। अब बताइए 4/5 काम मतलब पूरा काम कर रहा है कि नहीं? 5 में से 4 ही काम कर रहा है तो 20 दिन लग रहा है। मतलब पूरा 5 का 5 काम करेगा तो उसको 20 डेज से बेसी लगेगा, ठीक है। जब ये नंबर फ्रैक्शन में है तो फ्रैक्शन का कंप्लीट वर्क कितना के बराबर, तो 1 के बराबर, ठीक है। अब यहाँ से देख लीजिए, जब ये 4/5 भाग कर रहा है कितना में, 20 दिन में, तब यहाँ से देख लेते हैं कि टोटल कंप्लीट 1 भाग करने में कितना टाइम लगाएगा। 4 एकम 4, 4 पच्चे 20, देखिए तो 1 भाग बराबर कितना हो गया, 25 दिन। यहाँ तक ठीक है, 25 दिन। और 1 भाग, इसी को ना हम लोग फ्रैक्शन में कंप्लीट नंबर 1 के बराबर बोले हैं ना, कि फ्रैक्शन में कंप्लीट नंबर 1 के बराबर होता है। मतलब यहाँ से टोटल वर्क कितना हो गया, कंप्लीट वर्क 1, और इस कंप्लीट वर्क को करने में कितना दिन लगा, 25 दिन। मतलब ए उस काम को पूरा करने में 25 दिन लेता है। क्लियर है? अब यहाँ से आ जाइए, इसके पार्टनर बी का देखते हैं। बी क्या करता है, तो बी जो है ये ए का हो गया। अब बी क्या करता है, बी जो है 1/3 भाग खत्म करने में कितना दिन लेता है, 5 डे लगता है। 1/3 कहना है क्या मतलब, 3 काम में से 1 ही काम कर रहा है तो 5 दिन लग रहा है। तो उसको फिक्स है कि पूरा काम करेगा तो कितना लगेगा, 5 दिन ज़्यादा लगेगा। और कटने वाला तो है नहीं, सीधे 1 भाग बराबर लिख लीजिए। 1 भाग बराबर कितना, क्रॉस मल्टीपुल 5 3 15 दिन। मतलब बी उस काम को कंप्लीट करेगा। फिर 1 भाग बराबर गया मतलब कंप्लीट वर्क, CW कंप्लीट वर्क हो गया
ठीक है, ये बी का मतलब बी पूरा काम करेगा तो कितना दिन लगेगा, उसे 15 दिन लगेगा। अब तो हो गया ना सेम कास्ट, नहीं ए का भी हम लोग क्या निकाल लिए, टोटल कितने दिन में खत्म करेगा, बी का भी निकाल लिए। ए पूरा कितना दिन, तो 25 डेज में ख़त्म करता है, और बी कितना दिन में ख़त्म करता है, तो बी जो है 15 डेज में ख़त्म करता है। यहाँ से 15, उसके बाद क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं, एलसीएम लीजिए, 25 15 का एलसीएम कितना हो जाएगा 75, इसी को ना कंप्लीट वर्क बोलते हैं। 25 तिहाई 75 इसको आदमी की संख्या, 15 25 75 इसको भी क्या बोलते हैं, आदमी की संख्या बोलते हैं। यहाँ तक क्लियर है। अब दोनों मिलकर करेगा तो कितना दिन लगेगा, फिर दिन का संख्या पूछ रहा है, डे बराबर फॉर्मूला क्या होता है, डे टोटल वर्क बटे आदमी की संख्या, टोटल वर्क कितना 75 बटे आदमी की संख्या। किससे करवाना है यह काम, जो है ए और बी दोनों से करवाना है। देखिए तो ए ठेकेदार के पास कितना लेबर 3, बी ठेकेदार के पास कितना लेबर 5, 3 5 8, 8 आदमी करेगा 75 काम, तो कितना लगेगा 75 बटे 8 डेज लगेगा। ठीक है, चलिए इस टाइप के क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, जब भी आधा अधूरा काम करवाएगा तो आपको उससे पूरा काम करवाना है। वो पूरा काम कब होगा, जब आप एक भाग बराबर निकाल लीजिएगा, तब इस तरीके से। क्लियर है। चलिए अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ए बी सी, मान लेते हैं कि ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलके किसी काम का 3/4 भाग 9 दिन में 3/4 भाग 9 दिन में खत्म करता है तथा ए उसी काम को 25 डेज में तथा सी उसी काम को 50 दिन में 50 डेज में ख़त्म करता है, तब अकेला बी उसे कितना दिन में ख़त्म करेगा, अकेला बी उसे कितना दिन में ख़त्म करेगा। क्लियर है। देखिए यहाँ से एक बात बताइए, ए प्लस बी प्लस सी का 3/4 भाग कितना दिन में कर रहा है, तो 9 दिन में कर रहा है। नहीं, 3/4 भाग कितना दिन में कर रहा है, 9 दिन में। ए अकेला कितना दिन में कर रहा है, 25 दिन में। और सी अकेला कितना दिन में कर रहा है, तो सी अकेला जो है 50 दिन में कर रहा है। एक बात बताइए, यहाँ से ए का क्या दिया गया है, ए का टाइम दिया गया है कि 25 दिन में टोटल वर्क खत्म करता है, और आपको सी का क्या दिया गया है, सी का भी टोटल काम कितने दिन में कर रहा है, 50 दिन में खत्म कर रहा है, ये दे दिया। लेकिन यहाँ से ए प्लस बी प्लस सी का जो इंक्लूड वैल्यू है वो क्या दिया गया है, वो भाग 3/4 भाग जो का है वो 9 दिन में कर रहा है। मतलब यहाँ से सेम कास्ट है क्या, नहीं ना है। ये डे है, ये डे है, और ये अधूरा काम का डे है, और ये पूरा काम का डे है। तो जब ये इसका पूरा काम का डे है कि 25 दिन में पूरा काम खत्म कर रहा है, सी का भी पूरा काम का डे है कि पूरा काम 50 दिन में खत्म कर रहा है, तो ए प्लस बी प्लस सी का भी तो पूरा काम कितना दिन में खत्म करेगा वो आपको पता होना चाहिए, तब ना सेम कास्ट होगा और आप एलसीएम ले पाइएगा। अब यहाँ से अभी कुछ देर पहले बताए हैं 3/4 भाग 9 दिन में कर रहा है। क्या कर रहा है वो, 3/4 भाग जो है सो 9 दिन में खत्म कर रहा था। पूरा काम कितने दिन में खत्म करेगा, एक बराबर निकाल लेंगे तो पता लग जाएगा। 3 कम 3 3 तिहाई 9, मतलब एक भाग बराबर कितना हो गया, देखिए तो 3 चौका 4 तिहाई 12 दिन। मतलब टोटल वर्क करने में ए प्लस बी प्लस सी को कितना डे लगेगा, तो 12 डेज लगेगा। कितना दिन, 12 डेज। अब हम लोग क्वेश्चन बना पाएंगे ना। देखिए सेम कास्ट कर लिए ना सबका, ए प्लस बी प्लस सी कितना हो गया, तो ये आपका हो गया 12 दिन, 12 डेज। ठीक है, जिसमें से अकेला ए कितना दिन हो गया, अकेला ए जो है 25 डेज हो गया, और सी अकेला कितना दिन हो गया, तो 50 डेज हो गया, 50 डेज। यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए अब पूछ क्या रहा है, तो अकेला बी उसे कितना दिन में करेगा, दिन का संख्या पूछ रहा है, डे बराबर वाट। आपका फार्मूला क्या है, टोटल काम बटे आदमी की संख्या, टोटल काम बटे आदमी की संख्या, मैन की संख्या। मैन मतलब क्या थी, वो लेबर, आदमी की संख्या। टोटल वर्क तो हमें निकला नहीं है अभी। टोटल वर्क कब निकलेगा, जब तक हम एलसीएम नहीं लेंगे। एलसीएम ले लेंगे टोटल वर्क निकल जाएगा। एलसीएम लीजिए, 12 25 50 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 25 से 200, 250 से 25 से कटेगा, 12 से नहीं कटेगा, 250,
250 2500 50 से कटेगा, 25 50 से कटेगा, 12 से नहीं कटेगा, क्या होना चाहिए 300 हो जाएगा ना। देखिए 300 हो जाएगा, 300 काटिए, 12 दूनी 24, 6 12 25 60, मतलब 25 लेबर हो गया ए प्लस बी प्लस सी तीनों ठेकेदार के पास। क्लियर है। जिसमें से अब इधर आ जाइए, ए का कितना हो जाएगा 25 से कम 25, 5 25 दूनी 50, नहीं मतलब बी ए के पास कितना हो जाएगा पर्सनली 12 लेबर हो गया, सही है ना। 25 से कम 25, 5 25 सही है। अब देखिए 50 छक 300, सी का पर्सनली लेबर कितना हो गया 6 गो। एक बात बताइए, आप टोटल वर्क तो हमें पता लग गया कि टोटल वर्क कितना हो गया 300, बट करवाना किससे है तो अकेला बी से करवाना है, अकेला बी से। अब देखिए तो बी का पर्सनली लेबर वैल्यू है नहीं है, ए का पर्सनली लेबर की संख्या 12 गो, सी ठेकेदार के पास 6 गो लेबर, बी का नहीं है तो कोई बात नहीं है, बी का नहीं है तो क्या कीजिएगा यहाँ से वही करेंगे कि अगर हम लोग ए प्लस बी प्लस सी तीनों ठेकेदार के लेबर में से अगर ठेकेदार ए प्लस ठेकेदार सी का लेबर घटा लेंगे, देखिए तो माइनस ए से प्लस ए कट गया, माइनस सी से प्लस सी कट गया, क्या बच गया बी बच गया। मतलब ये काम करने से हमको बी ठेकेदार के पास कितना पर्सनली लेबर है वो पता लग जाएगा। ए प्लस बी प्लस सी के पास कितना टोटल लेबर है तो 25 लेबर है, माइनस ए के पास पर्सनली लेबर कितना है 12 गो, प्लस सी के पास पर्सनली लेबर कितना है 6 गो, 12 6 18, 25 में से 18 गया कितना 7, ये 7 किसका वैल्यू है